Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में किस तरह से बदलाव हो सकते हैं. ऑफ कोर्स ट्रिमेंडस चेंज इन द नेक्स्ट 72 hours. So of course guys, it is a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि अगले 72 घंटे में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं. जब से आप देखोगे तभी से वो वैलिड रहेगा. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं. सो फर्स्ट कार्ड अगर आया है वो है एस ऑफ वैंड्स. दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स. वाओ, इट्स अमेजिंग. 9 ऑफ वैंड्स. सो फायर साइंस काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे. जजमेंट है. ओके, मेरा दिल ये पुकारे आजा. 2 ऑफ वैंड्स है. स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे. We do have the Hierophant energy. Okay. यहाँ पे है 4 of Swords. Okay. We do have the King of Swords. Alright. 4 of Wands. So 4, 4, 5, 8, 6, 1, 20, 20 या 20, 0, 2, 2 is very important. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे एंजल नंबर्स के बारे में. मैं यूट्यूब स्टोरीज़ में एंजल नंबर्स के बारे में दे रही हूँ, इवन इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भी दे रही हूँ. सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देखें और ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें. बॉटम ऑफ द डेक देखो तो क्या आया है. दैट इज़ द नाइट ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे हर एक साइन आ चुका है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयर फायर साइन. यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द यस हाँ, एरीज एंड स्कॉर्पियो एज अ वाटर साइन यहाँ पे डोमिनेंट है. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए तो कोई बात नहीं. स्पेसिफिकली 4, 4, 11, 11 आप देख सकते हैं. 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4, 4 इज़ 8 ऑल्सो. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कोई बदलाव आपकी ज़िंदगी में वेट कर रहा है जिसको पाने की आप बोल सकते हैं, जिसको पाने के लिए आप बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किए हैं. एक ऐसा गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को, ठीक है, अराउंड 360 डिग्री टर्न कर देगा. बहुत ज़्यादा मन्नतें आपने मांगा हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं आपने किया है, बहुत कुछ कोशिश आपने किया है, प्रयास आपने किया है, अपने ही आपने सोसाइटी के ख़िलाफ़ अगर जाके कुछ किया है, समाज के ख़िलाफ़ जाके कुछ किया है, अपने स्ट्रेंथ के वजह से अगर कुछ किया है, सो वो चीज़ आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं. हाँ, आपके एफ़र्ट्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. आपने जो भी प्रयास किया, हो सकता है कि जो माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते थे विद इन नॉट अबाउट नेक्स्ट 72 आवर्स, हो सकता है विद इन 1 डे यू कैन गेट दैट रिज़ल्ट कि आपका स्कोर्स जाके वहाँ तक पहुँचा, आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया. आपको जो रिक्वायरमेंट था, टारगेट था, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपने टारगेट अचीव कर लिया. अगर बिज़नेस का कोई टारगेट था कि फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड हो रहा है और दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, सो ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि आपकी तरक्की जो काउंट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप जानते ही हैं, आप देखोगे कि पूरी तरह से साल में आपने कम खर्चा में ज़्यादा प्रॉफिट आपने कमा लिया है. सो दैट इज़ अ ग्रेट रिवॉर्ड. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नई खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. मे बी इमरजेंसी में ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है कि आप जल्द से जल्द आप ट्रैवल करें और मे बी आपको बाय बस और बाय ट्रेन आपको ट्रैवल करना पड़े. मे बी बाय फ्लाइट इट इज़ नॉट अवेलेबल. हो सकता है इमरजेंसी में आप ट्रैवल भी करो, बट आई डू थिंक सो दैट उस दौरान आपकी एन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा. लेकिन आप
सरप्राइजिंगली आप वहाँ पे पहुँचोगे और देखोगे कि एक सेलिब्रेशन हो सकता है कि किसी का सेलिब्रेशन हो और आप उसमें शामिल हो, लेकिन आपको पहले पता नहीं था, प्रीवियसली यू डिड नॉट नो, बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा कुछ खास हो सकता है। दूसरा चीज़ है, आपको थोड़ा सा स्लीपी फील हो सकता है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है लेकिन आपने वीकेंड्स नहीं लिया, आपने सैटरडे संडेज़ भी आपने काम किया हुआ है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे आपके बॉस जो है, मेंटोर जो है, आपका जो एक स्पिरिचुअल टीचर है या गाइड है जो भी है, वो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन कराते गए और आप उस पाथ में चलते गए। एंड डेफिनेटली यू कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द टारगेट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी नींद जो है वो बढ़ सकता है, आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले लीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको कहा है, आपको मुझे नहीं पता, न्यू व्यूअर्स जानते होंगे या नहीं, दिस इज़ लाइक द एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। सो आप जब प्रार्थना करते हैं, आपके एस्ट्रल बॉडी का जो जैसे हमारे जो शरीर, हमारा जो सोल, इट इज़ मेड आउट ऑफ 3। वन इज़ वी डू हैव द फिजिकल बॉडी, नेक्स्ट वी हैव द एस्ट्रल बॉडी और अंदर है सोल, ठीक है। हम तीनों कंपोनेंट से बने, हम तीनों डिवीजन से बने हैं। यहाँ पे जब आप प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, तब आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं, बिकॉज यू आर लोडेड विद द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको हो सकता है, इट इज़ मोर पॉसिबल कि रात के समय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत वातावरण की वजह से you may work late nights because it will be easier for you. So next 72 आवर्स में हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप, पीसी जो भी है, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है, आप वो कंप्लीट कर ले रात को, क्योंकि रात के समय पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कुछ प्लानिंग भी किया है, टिकट बुकिंग्स भी आपको करना है, अगर आपको कुछ रिजर्वेशन भी करना है, सो मे बी यू विल डू इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ओके। सो बेसिकली आई डू फाइंड कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पे टैटूज़ हो सकते हैं, पियर्सिंग्स हो सकते हैं, ओके, आई डू फाइंड। एंड कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपकी शादी हो चुकी है, इफ़ यू आर ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड, सो मे बी यू आर गोइंग आउट फॉर अ टूर, ओके। हो सकता है कि आपको लॉन्ग टूर में जाना है, कोई हिल स्टेशन में हो सकता है, कोई ऐसे टेम्परेचर जोन में जो आप जहाँ पे रहते हो उसकी बिल्कुल विपरीत है। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, यू विल नॉट अलाउ एनी वन टू एंटर इनटू योर टेरिटरी। जिस तरह से लायन जो है या टाइगर जो है वो अपने राज्य में किसी को भी घुसने नहीं देता, इवन सेम कम्युनिटी लोगों को भी, सेम कम्युनिटी भी, लायन भी वो उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग उनके ना स्पेस होते हैं, तो वो एंटर नहीं करने देते। उसी तरह से एक नई शुभ शुरुआत दिखाई दे रहा है, जिसमें हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट कर रहे हो कि चलो देखो इस चीज़ में हम कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। सो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ, दे आर एग्रीड एंड फाइनली प्रपोजल जो है वो पास हो रहा है। कुछ अप्रूवल आना था लॉन्ग डिस्टेंस से कि येस दिस इज़ सैंक्शन, कुछ लोन सैंक्शन होना था, कुछ अप्रूवल आना था, कुछ आपका पेंडिंग जो जॉब था वो कंप्लीट होना था, वो मुझे दिख रहा है कंप्लीट होते हुए। बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि मैं फैमिली के लिए कम वक्त दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जनरली मैं यहाँ पे वर्क के लिए, वर्क प्रेशर्स के लिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पड़ रहा है। ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप शादी में अटेंड कर पाओ, मे बी आपके पार्टनर हो सकता है कि नहीं अटेंड कर पाने की वजह से आप उनके ऊपर गुस्सा करो, ठीक है। सो मे बी देयर विल बी अ फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट कि जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, आप इम्पल्सिव शॉपिंग कर सकते हैं, जल्द से जल्द कुछ भी हुआ, ड्रेस खरीद लिया, वॉच खरीद लिया, ज्वेलरीज खरीद लिया, ठीक है, सज धज के रेडी हो गया, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई कॉन्सर्ट आप अटेंड करने जाओ, आपके फ्रेंड्स बोल रहे कि चल यहाँ पे स्टार आने वाले हैं, तो चल हम लोग पूरी तरह से उसका जो शो है अटेंड करते हैं, ठीक है। मे बी बुकिंग सब कर लो, इसलिए मैंने आपको कहा
बुकिंग, रिजर्वेशंस, इस तरह का कुछ चीज़ें हो सकते हैं। मे बी आप उस शो को अटेंड करने के लिए बहुत दूर भी ट्रैवल करो, ठीक है, वो शो आपके लिए मायने रखता है। मे बी आप उसी फील्ड से हो, ऐसा भी हो सकता है, या आप ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए आप जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रिगार्डिंग योर होम। यू आर जस्ट लाइक अ होम बेबी। आप अपने घर के चारों दीवार के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन काम के सिलसिले की वजह से हो सकता है कि बाहर जा रहे। इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता भी आ सकता है, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, या किसी और के लिए आपके परिवार में। आई डू फाइंड कि हो सकता है कि आपकी मामा की शादी है या किसी की, तो वहाँ पे रिश्तेदार जो है, ठीक है, बहुत ही उनका जहाँ पे विवाह होगा, ठीक है, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ख़ानदान है, ओके, और वहाँ पे बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। सुबह सुबह उठना, पूजा, ये सब कुछ करना, फिर रीति रिवाज के साथ चलना, ये सब कुछ चीज़ होगा। सो आप सिर्फ वहाँ पे शादी में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर टेंशन आपके मामा या आपके भाई या आपके बहन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरली यू आर यू आर इन अ फन मोड। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा एक्साइटिंग मसाला कुछ होने वाला है कि जिस तरह से ना आप सोचेंगे कि बजाओ ढोल, बजाओ कुछ चीज़, ऐसे हो सकता है कि कुछ हाउस पार्टी आप रख ले, ठीक है, वीकेंड्स में सब लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में जब भी आप देखो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देखेंगे जिस दिन वीकेंड हो ही जाएगा, या नेक्स्ट 72 आवर्स का इम्पैक्ट आपके वीकेंड्स के ऊपर जाके पड़े कि अरे हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, अपना नया गृह प्रवेश है, चलो आओ, पूरी तरह से रात भर पार्टी चल रही है और पूरी तरह से लाउड म्यूज़िक, ठीक है, डांस, फूड, एवरीथिंग, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स, आई डू फाइंड कि आपकी मैच किसी के साथ तो हो जाएगा, ठीक है। यू विल बी जनरली सर्चिंग फॉर अ सोल पार्टनर। इस दौरान आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो हूबहू तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा सिमिलर आपके साथ होंगे। काफ़ी फ़नी, बट स्ट्रिक्ट, रिजर्व्ड, थोड़ा सा कम बात करने वाले इंसान, फ्रेंड्स भी कम होंगे। एंड आई डू फाइंड कुछ लोग मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। आई डोंट नो वाई। मैजिस्ट्रेट के पास या एडवोकेट के पास, लॉयर के पास जा सकते हैं फॉर कंसल्टेशन। आई डू फाइंड लाइक फाइनेंशियल या टैक्स कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं। कैंप में जा सकते हैं एडवेंचर के लिए, ठीक है। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है काफ़ी स्टाइलिश है, अपने हेयर स्टाइल्स को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हो आप। बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बट अपने आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो इस मामले में। दूसरा चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, यू आर बिकमिंग, यू कैन से, मोर कॉन्फिडेंट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको लगेगा कि मेरे से अलावा, मैं नहीं बोल रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंट, बट आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अलावा किसी और के पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। सो आई हैव माई ओन स्ट्रेंथ, ओके। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। लास्ट में हम चार्म से देखेंगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग। सो यूनिवर्स प्लीज़ सजेस्ट करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। ओके, सो वी डू हैव द स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। यहाँ पे क्या है, आप जैसे मैंने आपको कहा विक्ट्री का कार्ड आया था, आपने बीज बोया था, उसका जो अभी फल आ रहा है वो आप अभी निकाल सकते हो, मतलब फल आपको मिलेगा जो आपने किया है। बिकॉज द जजमेंट, कर्म का फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही मिल रहा है यहाँ पे, वो मुझे दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट वी डू हैव द शाओलिन मास्टर। ये शाओलिन मास्टर जब भी मैं देखती हूँ इस कार्ड को, तब मुझे ऐसा याद आता है जैसे यू कैन से दैट, उस मूवी का नाम मैं भूल जाती हूँ, एंटर द ड्रैगन, इस तरह से कुछ मूवी का नाम है। शाओलिन मास्टर यहाँ पे आप देखे हो, वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी हायरोफेंट कार्ड उसी के साथ कुछ खूबसूरती से मैच कर रहा है कि जहाँ पे उन लोगों को सिखाया जाता है, एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके अंदर वो शक्ति आए, ठीक है, कि या वो किसी से भी लड़े, जो एनिमीज़ है, जो शत्रु है, उनसे फाइट करना सीखे। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे था, अभी भी है कि कैरेटे या वट एवर वे इट इज़ लाइक, इट इज मीन्स दे आर ट्रेंड, ओके, टू हैव दैट फोर्स,
विद इन देमसेल्व्स। हो सकता है कि आप ऐसे गुरु के अंडर में रहो कि जो आप बहुत ही इमोशनल थे, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव थे, इसलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते गए। बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स योर माइंड सेट विल चेंज। आपके माइंड सेट बहुत अच्छे से बदल जाएंगे, आप और पहचानोगे, और शक्ति जो है आप अपने गुरु के आशीर्वाद से और बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ द शी वुल्फ में यहाँ पे भी देखो, अनलिश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर देखो, हम सब लोगों के अंदर ना वाइल्ड फैक्टर्स है ही, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। बट यहाँ पे बोला जा रहा है लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा, यू कैन से दैट दे टेक द एडवांटेज फ्रॉम यू बट दे डोंट गिव यू इन रिटर्न। आपको वापस कुछ नहीं देते, आपसे सिर्फ लेते जाते हैं। सो उनको भी दिखाना ज़रूरी है कि आप क्या हो। डोंट बी सो एफ्रेड, ओके। आपको यहाँ पे डर या भय से बात नहीं बनेगा। सो यहाँ पे हम ओरेकल कार्ड को देखते हैं और एक डेक से, उसके बाद हम लास्ट में चार्म्स में जाएंगे, ओके। सो लेट मी सी। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो आई डू फील दैट नॉन डुअलिटी, awakening, okay, divine abundance, Lakshmi ji. So financial matters acceptance, okay, financial matters जैसे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट एबंडेंस मतलब ये नहीं कि एक दिन में करोड़पति बन जाना या अरबपति बन जाना। एबंडेंस वो है कि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। मेरे पास खुशी है तो मेरे पास एबंडेंस है, मेरे पास खुशी नहीं है तो एबंडेंस होते हुए भी वो कुछ मैटर नहीं करता। सो आपके पास जो है वही काफ़ी है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके आपकी धन वृद्धि होगी, आपको बहुत ज़्यादा शुभ संकेत भी मिलेंगे, आपका शुभ शुरुआत भी होगा, आपको गाइडेंस अच्छे से मिलेगा ताकि आप भटक ना जाओ। यहाँ पे क्या है, यू आर बॉर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो। लर्न टू बी एबंडेंस नॉट टू चेज। चेज मत करें, किसी को भी पकड़ने की जकड़ने की कोशिश ना करें, ना पैसे को, ना धन दौलत शौर्य ऐश्वर्य। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी होगा वो अपने जो है अपना जो कर्म है वो सिर्फ करते जाओ, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसा हम नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो योर विश। जनरली हम इंसान हैं, हमारे लिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम विश्वास नहीं करना चाहते कि हमें इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी हमें रिवर्स नहीं मिल रहे हैं, हम उस पोजीशन में जा नहीं पा रहे हैं, हम डिज़र्विंग हैं, फिर भी हम डिज़र्विंग हैं, लेकिन हमें वो ऐसा इंसान सोलमेट या लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों को मिल रहा है। तो आपको हमेशा अटैचमेंट जो है आउटकम का, उससे आपको सेपरेट होना पड़ेगा गाइस, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा मेरे पास जो है अधिक से अधिक है और मैं उसमें खुश हूँ, तभी जाके देखोगे और एबंडेंस। जैसे एक कार्ड में था ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड योर ब्लेसिंग्स विल मल्टीप्लाई, ठीक है। आप सिर्फ काउंट करते जाना कि आपको क्या मिला है और दूसरे को क्या नहीं मिला है, आप देखोगे कितना सुखी रहोगे। और सुखी रहना ही एबंडेंस है। करोड़ रुपए कमाओगे सैलरी, बट घर में आके टेंशन, झगड़ा, प्रॉब्लम्स, वही आप किसी को चेस कर रहे हो, वो भाग रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, अब्यूजिव का कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जो सहन नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ अच्छा नहीं है। फिर कमा के कुछ फ़ायदा नहीं। नॉन डुअलिटी, हमेशा ही जो चीज़ों के ऊपर आपको विश्वास, जैसे मैं हमेशा कभी भी डुअल स्टेटमेंट्स नहीं देती, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रही हूँ, आई बिलीव इन ट्रूथ एंड दैट्स द फाइनल थिंग। दोगले जो होते हैं ना, वो कभी भी उनका शांति नहीं होता है मन में, इसलिए जो है वो मन में बोल दो। जैसे मैंने आप बहुत दिनों से मुझे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैम कॉफ़ी रीडिंग्स, मैम कॉफ़ी रीडिंग्स, मैम सैंड रीडिंग्स। एक तो मेरे आँखों में इन्फेक्शंस अभी भी है, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। सैंड अगर मेरे आँखों में गया तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा है टर्किश कॉफ़ी को इम्पोर्ट करना, काफ़ी कॉस्टली हो जा रहा है मेरे लिए,
इसलिए मैंने डेक्स बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया है ताकि मैं आपको ज्ञान दे पाऊँ, ठीक है। समटाइम्स सम थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, सो मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं डुअल नहीं हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं मैं कर दूँगी, फिर बाद में मैंने कमिटमेंट दिया लेकिन मैंने किया नहीं, वो सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। मैंने अगर आपको वादा किया है उस चीज़ का, वो विल यू मैरी का, तो मैंने कर दिया है, भले ही किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा, या रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, किया मैंने, राइट। सो बेसिकली आई डोंट बिलीव इन नॉन डुअलिटी में विश्वास कर ही नहीं सकते। सो यू ऑलवेज हैव टू हैव नॉन डुअलिटी फैक्टर्स। और जब भी आप इस चीज़ में ऑथेंटिक चीज़ को सामने लेके आओ, ठीक है, अपने अंदर भी, तभी देखोगे कि सब कुछ जैसे सक्सेस आपके कदम को चूम रहा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के साथ बात करनी चाहिए, तभी जागृत होंगे आप ना। आप ऑथेंटिक साइड उसको दिखाओ। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए सज धजो मत इतना ज़्यादा। आपकी जो ऑथेंटिक फेस है वो पसंद करेगा तभी, दैट इज़ ओके। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसको सेटिस्फाई करने जा रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, वो कदर तभी भी नहीं करेगा जब आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो इंसान इतना ज़्यादा है, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस योर बॉस ऑल्सो। इम्प्रेस करने से नहीं होगा, आपको रियल में वो काम करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो लेट मी सी विद द चार्म्स। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, सो आई डू फाइंड हीलिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, प्रॉस्पेरिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, यू कैन फाइंड, देखो ये साइन जो है, प्रॉस्पेरिटी का साइन जो है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके, यहाँ पे भी है, मैं दिखा देती हूँ। इफ यू कैन फोकस एंड जूम। ओके, सो बर्ड्स फेदर्स, गुड एनर्जी, मैंने आपको बताया कि शुभ संकेत आपको दिखेगा, आपको फेदर्स, आपको, ओके, टावर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, सनशाइन, टेडी बियर, क्यूट रिलेशनशिप, ओके, बहुत सारे टॉयज़ मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई किड्स पार्टी में आप जाए, और हो सकता है आपके बच्चे की किड्स पार्टी, उनका बर्थडे पार्टी हो, दूसरा बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, स्टार, इट इंडिकेट्स दैट डेस्टिनी। ओके, द लाइट, द हीलिंग, चेरी ब्लॉसम नहीं, ये इट्स लाइक ट्विंस कमिंग टुगेदर। कुछ ट्रबल आ सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट माइनर होंगे, आप उसको इजीली ना साइड कर सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स डॉल्फिन, क्यूट सोबर कन्वर्सेशन, किसी के साथ एक अच्छा सा चैट हो सकता है आपका। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you.